गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से जुड़ गए हैं आप इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ में। और जैसा कि बहुत बड़ी न्यूज जो है आ रही है इस समय, और मैं आपके लिए वही न्यूज लेकर आया हूँ सबसे बड़ी अपडेट की एसएससी जीडी रिजल्ट के बारे में, और रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के साथ साथ अगर बात करें, क्योंकि आपने अपने आंसर की देखने के बाद मार्क्स का अपने आप अपने आइडिया लगा लिया होगा, और उसके साथ में आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है वो हुई नॉर्मलाइजेशन की। और आपको मालूम है कि एसएससी नॉर्मलाइजेशन करता है, और जब नॉर्मलाइजेशन करेगा तो वो किस प्रकार करेगा, आज आपकी सबसे बड़ी आपकी हेडेक जो होगी वो खत्म हो जाएगी। एक तो कंडीशन होती है आपकी फॉर्मूला वाइज आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि किस प्रकार फॉर्मूला वाइज होती है। अगर बात करें, अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं कि किस प्रकार जो है आप अपने नंबर अपने अकॉर्डिंग जो है समझ सकते हैं। जैसे कि बात करें, मैंने लिखा है एसएससी जीडी 2023। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लें कि नंबर बढ़ेंगे और घटेंगे कब। देखिए, जितने 80 क्वेश्चन आए हैं आपके, तो 80 का लगभग 30%, जो बच्चा 30% लाकर पास हो गया होगा उसी के नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। आप ये समझ लीजिए, किसी बच्चे की जो है, मैंने कहा अनरिजर्व में है, उसका 30%, 80 का लगभग 24 क्वेश्चन हो गए, और 24 में से बच्चे के कटकटाने के बाद लगभग 22 क्वेश्चन ही सही बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब उसे किसी भी तरीके से कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक सेम अगर ओबीसी की बात करें तो कम से कम उसके 20 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ओबीसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 20 क्वेश्चन आपके सही हों। और एससी एसटी में अगर आती हैं तो आपके अगर 16 क्वेश्चन सही हैं, यानी 32 नंबर आपके बिल्कुल फेयर बैठ रहे हैं, तब उसके बाद आप आइडिया लगाएं कि आपको जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर जो है आपके बढ़ेंगे या घटेंगे। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो जाता है। तो आप सबसे पहले आप ये आइडिया लगा लीजिए, आपने अगर जो है अनरिजर्व में आ रहे हो, अनरिजर्व में आने के बाद जितना भी कट ऑफ आपने जो है अपने नेगेटिव मार्किंग के बाद क्वेश्चनों को काटा, और काटने के बाद मान लीजिए 24 क्वेश्चन आपके नहीं बैठे सही, 24 क्वेश्चन सही नहीं बैठ रहे हैं, और आप आइडिया लगा रहे हैं कि मान लीजिए मेरे 23 सही बैठे हैं, और 23 के बाद मुझे अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद शायद मेरे नंबर बढ़ेंगे, तो आपके लिए तो नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं है। पहली बात आपको ये ध्यान रखें। अब उसके बाद हम आपको लगभग 3 शिफ्टों के बारे में बात करेंगे। 3 शिफ्टों में किस प्रकार जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और कैसे एसएससी करेगी, बिल्कुल सटीक आपको जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मालूम है 80 क्वेश्चन थे। मैंने आपको क्वेश्चंस का लेवल जो रखा आपका इजी, मॉडरेट और टफ में लेवल में रखा है आपको। इजी मैंने कहा अगर 45 क्वेश्चन रखे गए और 25 क्वेश्चन आपके मॉडरेट रखे गए, तो टोटल जो है किसी बच्चे ने यानी 45 और 25 70 क्वेश्चन में से मान लीजिए 50 अटेंड करे, 50 क्वेश्चन अटेंड करें, तो 50 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर उसके बन गए। अब आगे अगर बात करें तो उसी पेपर में अगर हमने देखा कि 10 क्वेश्चन जो थे बहुत ज्यादा टफ थे, और 10 में से उन टफ क्वेश्चन में से केवल उसने बच्चे ने कितने अटेंड करे, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। आप देखो बात को समझ लेना ध्यान से कि जो टफ क्वेश्चन थे, टफ में से कितने अटेम्प्ट करे, 3 करे। सेम अभी मैंने पेपर का दूसरा मीडियम बनाया, जिसमें देखा मैंने 40 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी थे, 25 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे, और इसके साथ साथ मैंने आपसे क्या कहा, 15 क्वेश्चन आपके ऐसे आ गए जो टफ रहे होंगे। अब उन 15 क्वेश्चन टफ में से उस बच्चे ने, किसी भी बच्चे ने 15 में से 5 अटेम्प्ट करे। अब देखिए इसमें आपने क्या आइडिया पाया कि यहाँ टफ क्वेश्चन एसएससी कितने देकर भेजिए, 10 क्वेश्चन, यहाँ कितने दिए उसने, 15 क्वेश्चन, और तीसरा लेवल और ज्यादा हार्ड ले लिया मैंने, जिसमें 30 क्वेश्चन इजी रखे, 30 मॉडरेट रखे, और उसके बाद जो 20 क्वेश्चन बहुत हार्ड रख दिए। और 20 क्वेश्चन बहुत हार्ड रखे, फिर भी बच्चे ने कितने क्वेश्चन करने की उम्मीद रखी, 10 क्वेश्चन कोई बच्चा सही कराया है। तो अब आप आइडिया लगाएं सबसे ज्यादा हार्ड लेवल कौन सी होगी, जिसमें 20 क्वेश्चन आए टफ वाले, उससे इजी आपकी ये हो गई, और सबसे ज्यादा इजी आपकी यहाँ हो गई जिसमें केवल 10 क्वेश्चन रखे गए। तो ऐसी कंडीशन में आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि किसके मार्क्स सबसे ज्यादा नॉर्मलाइज होकर बढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कितने थे, 20 क्वेश्चन रखे हैं इसमें, तो सबसे ज्यादा नंबर कहां बढ़ेंगे, यहाँ बढ़ेंगे, इस वाले लेवल के। इस तरीके से आप आइडिया लगाएं, तब तो आपके नॉर्मलाइजेशन में जाके नंबर बढ़ेंगे। अब इसके बाद कभी कभी घटने की बात आती है। देखिए घटते कब है नंबर, आपने देखा होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद भी बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं मैंने भी 50 क्वेश्चन सही करे थे, दूसरे ने भी 50 क्वेश्चन सही करे हैं, बट हुआ क्या, उसके तो नंबर बहुत ज्यादा बढ़े 50 क्वेश्चन जो है सही होने के बाद भी, और मेरे बहुत कम नंबर बढ़े। और कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि हमने दोनों ने सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, एक तरीके से 50-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसके बाद मेरे नंबर घटे और इसके बढ़ गए, ऐसा क्यों हुआ। तो उसका रीजन ये रहता है, जो इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, अब उनमें से भी अगर बच्चा गलती कर दे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा यहाँ पे इजी और मॉडरेट मिलकर कितने 60 क्वेश्चन आए थे, बहुत ज्यादा आसान। मैंने कहा आसान क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि मान लीजिए यूपी की कैपिटल पूछ ली, प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया, मैंने पूछ लिया चाय कहाँ उगाई जाती है ये पूछ लिया आपसे, या धान का कटोरा कैसे कहते हैं आपसे ये पूछ लिया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आप जो नॉर्मली वे में याद करते हुए आए थे, आपसे बोलिया कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहला राष्ट्रपति कौन था, ये पूछ लिया आपसे क्वेश्चन। उसमें भी बच्चे ने क्या करा, गलत कराया ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे में ना जो बच्चे इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन को भी गलत करता है, तो वो तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, उसके मार्क्स डाउन होंगे, ना कि बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन को ही गलत करके आ रहा है, तो क्या होगा, टफ क्वेश्चन से तो आपको आइडिया ही मत लगाइए।
तो इस प्रकार जो है आपकी जो है कट ऑफ तय की जाएगी। कट ऑफ तय करने का मतलब है नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ना घटना अब आप समझ गए होंगे। वीडियो शायद मैं समझता हूँ आपके क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके नंबर बढ़ने हैं या नहीं बढ़ने हैं। क्या पता आपके नंबर वही के वही रहे, क्योंकि आप अगर मान लीजिए 24 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाए हैं 80 क्वेश्चनों में से, तो आपके लिए तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब अगला प्रॉफिट कब मिलेगा वो मैंने बता दिया आपको। अपने लेवल में अपनी जो आपने एक आंसर शीट जो है आपने क्वेश्चन शीट डाउनलोड करिए, उस डाउनलोड में देखें कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा मॉडरेट रहे हैं, कितने इजी रहे हैं और कितने उनका टफ लेवल रहा है। ठीक, उसके बाद आपको अपना आप आइडिया हो जाएगा कि मैंने उन टफ क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट के बाद मुझे कितने नंबर बढ़ने चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।